नमस्कार दोस्तों। आज मैं संस्कृत संस्कृत भाषा से संबंधित 10 प्रश्न लेके आया हूँ, तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। ये प्रश्न रीट BSTC, PGT, TGT, DSSSB, CTET या अदर स्टेट के जो टेट लगते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाष्यते अन्या इति भाषा, निम्न में से ये परिभाषा किसने दी थी? आचार्य पाणिनि ने, आचार्य कात्यायन ने, आचार्य दंडी ने या पतंजलि ने? तो इसकी भाषा भाष्यते अन्या इति भाषा अर्थात विचार भावों को अभिव्यक्त करने वाली वह भाषा है। अर्थात ये परिभाषा किसने दी थी? तो आचार्य दंडी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की श्रेणी नहीं है। व्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा, लिखित भाषा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की दो श्रेणी होती है। एक होती है व्यक्त भाषा, दूसरी होती है अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा वो होती है वाणी का वह रूप जो मौखिक व लिखित दृष्टि से प्रत्यक्ष रहता है, उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। अर्थात इसमें मौखिक और लिखित रूप रहता है व्यक्त भाषा में। और अव्यक्त भाषा में वाणी का जो रूप कूट या संकेतों के रूप में प्रयुक्त रहता है, उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। और अव्यक्त भाषा होती है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, ये चिन्हों पर आधारित होती है अव्यक्त भाषा। तो इसमें लिखित रूप है वो नहीं होता है। अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की श्रेणी नहीं है, यानी लिखित रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा खाली जगह होती है अर्जित, वंशानुगत, पैतृक, उपयुक्त सभी। तो प्रत्येक भाषा होती है वो अर्जित होती है, ना तो वंशानुगत होती है, यानी पैतृक की भी नहीं होती है। तो प्रत्येक भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सीखा जा सकता है। भाषा को सीखा जा सकता है अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, वातावरण द्वारा या उपयुक्त सभी। तो भाषा को अनुकरण के द्वारा भी सीख सकते हैं, अभ्यास से भी सीख सकते हैं और वातावरण से सीख सकते हैं, अतः उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नाम जननी किस भाषा को कहते हैं? हिंदी को, संस्कृत को, अंग्रेजी को या मंदारिनी? मंदारिनी भाषा होती है वो चीनी की भाषा होती है। तो भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा को कहते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 2700 भाषा प्रचलन में है, परंतु उनमें से सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा को माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत का ही प्रभाव है। इसी कारण संस्कृत को भाषा नाम जननी कहते हैं। विश्व में लगभग 2700 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को देव भाषा कहते हैं? किस भाषा को देव भाषा कहते हैं? संस्कृत या हिंदी, या संस्कृत हिंदी दोनों को, या इसमें दोनों को ही नहीं? तो देव भाषा संस्कृत को कहते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ऋषि, मुनि और देवगणों में प्रचलित थी।
इसलिए इसे देव भाषा कहते हैं। और वर्तमान में संस्कृत भाषा सूत्र यानी पाणिनि, सूत्रकार कौन है? पाणिनि, वार्तिक, वार्तिककार है कात्यायन, और भाष्यों यानी भाष्य पतंजलि पर आधारित है। इस कारण कार्य सिद्धांत का अनुसरण करती है, अतः इसे वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। पहले क्या कहते थे? देव भाषा, और अब कहते हैं वैज्ञानिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, संगणक भाषा किसे कहते हैं? हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को, इनमें से कोई नहीं। तो संगणक भाषा संस्कृत को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्तमान अनुसंधान के आधार पर वैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा को कंप्यूटर प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है, अतः संस्कृत भाषा को संगणक भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिमुनि में शामिल नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, भट्टोजी दीक्षित और पतंजलि। तो त्रिमुनि में भट्टोजी दीक्षित नहीं है। त्रिमुनि में पाणिनि आता है, कात्यायन आता है और भट्टोजी पतंजलि आता है। पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं, और कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है, और इसको वार्तिककार भी कहते हैं, वार्तिककार। और पतंजलि को भाष्यकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ तदुक्ति में शामिल नहीं है? कौन सा ग्रंथ तदुक्ति में शामिल नहीं है? अष्टाध्यायी, वार्तिकमाला, महाभाष्य या प्रौढ़ मनोरमा? तो प्रौढ़ मनोरमा है वो तदुक्ति में शामिल नहीं है। अष्टाध्यायी, वार्तिकमाला और महाभाष्य। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, वार्तिकमाला की रचना कात्यायन ने की थी और महाभाष्य ग्रंथ की रचना पतंजलि ने की थी। इन तीनों ग्रंथों को तदुक्ति कहते हैं। इन तीनों ग्रंथों को तदुक्ति कहते हैं, अष्टाध्यायी को, वार्तिकमाला को और महाभाष्य को, क्योंकि ये तीनों ग्रंथ वर्तमान में प्रचलित लौकिक व्याकरण के प्रमाण हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर व्याकरण भी दो प्रकार की थी। एक तो थी ब्रह्म परंपरा या वैदिक व्याकरण भी बोलते हैं, एक है शैव परंपरा जो लौकिक व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है, ध्वनि है, शब्द है या वाक्य है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या ध्वनि है या शब्द है या वाक्य है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। और भाषा की तथा ध्वनि का जनक स्फोटक, स्फोट का अर्थ होता है टकराव, और जननी है वो प्राणवायु है। लेखन की दृष्टि से यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण होगा।